लिए। तो अब बात लालू प्रसाद यादव की करेंगे। आपको हम सीधे तस्वीरें दिखा रहे हैं रांची के रिम्स से, जहां लालू प्रसाद यादव पेइंग वार्ड से बाहर निकल रहे हैं और यहां से सीधे वो एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे, जहां एयर एम्बुलेंस के जरिए उन्हें ले जाया जाएगा। तो ये मीडिया कर्मियों की भीड़ है जो लालू को कवर करने वहां पर पहुंचे। सत्यव्रत, तो लालू को कवर करने के लिए जो मीडिया कर्मी पहुंचे उनकी भीड़ दिख रही है। राजद के नेता है और कार्यकर्ता है। लालू प्रसाद यादव को रिम्स के पेइंग वार्ड से निकाला गया और सीधे उन्हें ले जाया जाएगा एयरपोर्ट, जहां एयर एम्बुलेंस में सवार होकर लालू प्रसाद यादव दिल्ली जाएंगे। बताएं कि मेडिकल बोर्ड का गठन हुआ था, जिन्होंने लालू की हालात, मेडिकल रिपोर्ट्स का जायजा लिया और उसके बाद इस निर्णय पर पहुंचे हैं डॉक्टर्स कि लालू को बेहतर इलाज के लिए रिम्स ले जाया जाए, माफ कीजिएगा एम्स ले जाया जाए, और एम्स रेफर कर दिया गया लालू प्रसाद यादव को और लालू का सारा सामान गाड़ी में रख दिया गया है। अब लालू प्रसाद यादव निकल रहे हैं रांची के रिम्स के पेइंग वार्ड से और यहां पर एम्बुलेंस में सवार होकर वो सीधे एयरपोर्ट जाएंगे और एयरपोर्ट से लालू एयर एम्बुलेंस के जरिए दिल्ली जाएंगे, जहां एम्स में उन्हें भर्ती कर उनका इलाज शुरू किया जाएगा। तो कहीं जाइएगा मत, न्यूज़ 11 भारत के साथ बने रहिए, क्योंकि तमाम वो तस्वीरें और खबरें हम आप तक पहुंचाएंगे। सबसे पहले ये हमारा वादा है आपसे। सहयोगी सत्यव्रत किरण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्यव्रत, भारी संख्या में लालू के प्रशंसक वहां पर पहुंचे हैं, सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात हैं। बिल्कुल बिल्कुल साहिब, सही कहा आपने कि जैसे इस बात की सूचना रिम्स के दूसरे परिजनों को, मरीजों को लगी कि लालू प्रसाद यादव अब रिम्स से एम्स शिफ्ट होंगे, लालू प्रसाद यादव की एक झलक पाने के लिए जो दूसरे मरीज हैं, उनके परिजन हैं, वो पहुंच गए हैं रिम्स के पेइंग वार्ड और लगातार लालू प्रसाद यादव को देखने के लिए जो है वो लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है। यह सभी रिम्स के परिजन हैं, आसपास के लोग हैं जिन्हें इस बात की सूचना मिली मीडिया के माध्यम से कि लालू प्रसाद यादव को रिम्स से एम्स ले जाया जाएगा बेहतर इलाज के लिए। आप देखिए कई सुरक्षा के बीच राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को रिम्स के पेइंग वार्ड से निकालकर एम्बुलेंस के माध्यम से एयरपोर्ट ले जाया जा रहा है और एयरपोर्ट पर सीधे लालू प्रसाद यादव जो है वो विशेष विमान से नई दिल्ली एम्स जाएंगे और एम्स में उनका बेहतर इलाज हो सकेगा। लगातार उनके किडनी के फंक्शन में गिरावट हो रही थी। आज जो रूटीन जांच हुआ था उसमें डॉक्टरों ने पाया कि लालू प्रसाद यादव का जो क्रिएटिनिन लेवल है वो काफी बढ़ गया है, करीब 4.6 क्रिएटिनिन लेवल हो गया था। वहीं लालू प्रसाद यादव को हार्ट संबंधित भी कई समस्याएं उत्पन्न हो गई थी। पहले से भी लालू प्रसाद यादव हृदय रोग के मरीज रहे हैं। वैसे में डॉक्टरों ने सोचा कि शायद लालू प्रसाद यादव को और बेहतर इलाज की जरूरत है। यही कारण है कि लालू प्रसाद यादव को फिलहाल रिम्स के पेइंग वार्ड से निकाल एम्बुलेंस के माध्यम से एयरपोर्ट और एयरपोर्ट से नई दिल्ली एम्स ले जाया जाएगा बेहतर इलाज के लिए। उस बीच कड़ी सुरक्षा की व्यवस्था की गई, जेल प्रशासन के लोग सत्यव्रत, आप जानना चाहेंगे कि लालू परिवार से कुछ लोग पहुंचे हैं या फिर राजद के वो कौन से बड़े नेता है जो वहां पर पहुंचे हैं, या फिर इसकी जानकारी मिल पाई है कि लालू के साथ ट्रैवल कौन करेंगे दिल्ली तक? ये कोई जानकारी आपके पास परिवार से कौन पहुंचा है या बड़े नेता? देखिए फिलहाल लालू प्रसाद यादव के जो नजदीकी माने जाते हैं विधायक भोला यादव, वो लालू प्रसाद यादव के साथ हैं। वहीं लालू प्रसाद यादव के दो सेवक हैं, जिसका एक का नाम असगर है और दूसरा लक्ष्मण है, वो लालू प्रसाद यादव के साथ रहेंगे। और साथ ही झारखंड राजद के जितने बड़े नेता हैं वो पहुंचे हैं। अभय सिंह थे, रंजन यादव थे, उसके अलावा जो दूसरे नेता हैं वो पहुंचे थे लालू प्रसाद। और आप देखिए कि एम्बुलेंस के माध्यम से लालू प्रसाद यादव को रिम्स से ले जाया जा रहा है और अभी से थोड़ी देर एयरपोर्ट पहुंचेंगे और एयरपोर्ट के बाद सीधे लालू प्रसाद यादव को बेहतर इलाज के लिए नई दिल्ली एम्स में भर्ती किया जाएगा। सारी तो ये सत्यव्रत हमारे सहयोगी जो दिखा रहे हैं रिम्स से सीधी तस्वीरें। लालू का काफिला निकल गया है रिम्स के पेइंग वार्ड से और अब ये काफिला सीधे एयरपोर्ट की तरफ बढ़ेगा, जहां पर वो विमान में सवार होकर दिल्ली जाएंगे, जहां एम्स में उनका इलाज होगा। तो बताएं कि मेडिकल बोर्ड का गठन हुआ था और मेडिकल बोर्ड में शामिल तमाम जो डॉक्टर्स हैं वो एक निष्कर्ष पर पहुंचे कि लालू की तबीयत बिगड़ रही है, लालू की किडनी फंक्शनिंग ठीक नहीं है, शुगर लेवल भी फ्लक्चुएट कर रहा है, जिस वजह से कोई बड़ी समस्या ना हो जाए, इस वजह से लालू को बेहतर इलाज के लिए एम्स रेफर कर दिया गया है और लालू रिम्स से निकल गए हैं। और ये तस्वीरें बता रही है कि लालू कितने प्रचलित हैं जो
रिम्स में इलाजरत जो मरीज हैं उनके परिजन भी एक झलक पाने के लिए लालू प्रसाद यादव की रिम्स के पेइंग वार्ड में पहुंचे हैं और बताया जा रहा है कि लालू के जो कहा जाता है कि लालू के हनुमान भोला यादव और दो उनके सेवक हैं असगर और कृष्णा, वो मौजूद है। सत्यव्रत हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्यव्रत, लालू सजा याफ्ता है, अपनी सजा को काट रहे हैं पेइंग वार्ड में, मगर कहीं ना कहीं लालू की जो फैन फॉलोइंग है वो बताने को काफी, जैसा आप भी बता रहे कि रिम्स में जो दूसरे मरीज एडमिट है उनके भी परिजन पहुंच गए लालू की एक झलक पाने के लिए। एकदम सेलिब्रिटी वाला माहौल लालू के आसपास रहता है। बिल्कुल बिल्कुल सारिफ, और उसका जीता जागता उदाहरण देखिए कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के चाहने वालों की जो फहरिस्त है वो कितनी लंबी है। लालू प्रसाद यादव जो है वो एक अलग व्यक्तित्व के धनी है। यही कारण है कि जैसे रिम्स में भर्ती मरीज के परिजनों को इस बात की सूचना मिली कि लालू प्रसाद यादव को पेइंग वार्ड से निकालकर नई दिल्ली एम्स ले जाया जाना है, उस बीच जो परिजन है वो पहुंचे कि शायद लालू प्रसाद यादव का एक झलक मिल सके। देखे लालू यादव जी को देखे ना पार लियो देख लिया मरीज हमारे देखे ना पार लियो लालू यादव देख ना पार लियो। बिल्कुल सारिफ, देखिए ये बच्ची है जिसका इलाज हो रहा है, परिजन है, हाथ में पुर्जा है, लेकिन जैसे इस बात की सूचना मिली कि लालू प्रसाद यादव निकल रहे हैं, लोग लालू को देखने पहुंच गए। आप देखें। हाँ देख लिए कौन देख लिए पछवाटे तो पहले कभी देखे थे? क्या सूचना मिला लालू यादव निकल रहे हैं? ये पहले नहीं देख लाई सच बताइए हम सुनी जा रही है देखे। हाँ हम सुनी जा रही है लालू यादव प्रसाद यादव देखे लिया हम कहा हमारा मरती छे हमारे मरीज तो देखे लिया हम। देखे लालू यादव जी को? देखे जा रहे थे गाड़ी में कि यहाँ से ट्रांसफर किया जा रहा है। तो कैसे पता चला कि यहाँ से ट्रांसफर हो रहे हैं, बाहर जा रहे हैं? लोग बतिया रहे थे, वही सुने। तो फिर आगे लालू जी को देखने। जी हाँ जी। सलाम हलिए से यहाँ आ गए देखे ये देखने लिए वहाँ से आए गए यहाँ देखे प्रसाद के हमारा देखना जरूरी है। बिल्कुल, देखिए सारिफ, यही लालू प्रसाद यादव की खासियत है और यही व्यक्तित्व जो है वो लालू प्रसाद यादव को दूसरे बड़े राजनेताओं से अलग करता है। रिम्स के मरीज हैं, परिजन है, और जैसे इस बात की सूचना मिली आसपास के लोगों से कि लालू प्रसाद यादव को रिम्स से एम्स शिफ्ट किया जाएगा, लोग पहुंचे, काफी भीड़ था। अभी आप देख सकते हैं थोड़ी भीड़ कम हो गई है, लेकिन जब लालू प्रसाद यादव रिम्स के पेइंग वार्ड से बाहर निकले थे उस वक्त सैकड़ों की संख्या में लोग जो है वो खड़े थे लालू प्रसाद यादव को देखने के लिए। शायद यही खासियत, यही व्यक्तित्व लालू प्रसाद यादव को दूसरे राजनेताओं से अलग करता है। सारिफ, जाहिर तौर पर सत्यव्रत, लालू प्रसाद यादव को दूसरे नेताओं से अलग यही खासियत करती है। और लालू के बारे में अगर ये कहा जाए कि कभी कभी थक कर बैठ जाता हूं मिट्टी में, मुझे मेरी औकात में रहना अच्छा लगता है, मैंने समंदर से सीखा है जीने का फलसफा, खामोशी से बहना और अपनी मौज में रहना। तो लालू के इस फलसफे का मुरीद है कई लोग, और वो दिख रहा है आपके आसपास जो लोग हैं कि हाथ में पुर्जा है, साथ में मरीज है, मगर लालू की एक झलक पाने के लिए वहां पर उपस्थित हो गए। बहुत शुक्रिया सत्यव्रत, आप महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ हमारे साथ जुड़े, आपका बेहद शुक्रिया। अब हम सीधे रुख करेंगे अपने सहयोगी अजय लाल का, जो हमारे साथ लाइव एयरपोर्ट से जुड़े हुए हैं, उन्हें अपडेट भी करा दें, संभवतः वो अपडेटेड होंगे भी। अजय, लालू का काफिला यहां से 5 मिनट पहले निकल गया है और अब से कुछ ही देर में वो काफिला आपको वहां पर दिखाई देगा। क्या हलचल बढ़ गई है सूचना के बाद वहां पर? बिल्कुल सारिफ, देखिए जो लालू प्रसाद का अपना प्रोटोकॉल है, वो पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं, बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं, लिहाजा उनका अपना एक प्रोटोकॉल है और उस लिहाज से रांची एयरपोर्ट के पास भी जो तमाम तरह की सुरक्षा व्यवस्थाएं होती हैं, जो प्रिकॉशन होता है, वो पूरी कर ली गई है। लालू प्रसाद का एम्बुलेंस किसी भी वक्त रांची एयरपोर्ट के पास आ सकता है। मैं सीधे तस्वीर दिखाने की कोशिश करता हूं कि इसी रास्ते से लालू प्रसाद का एम्बुलेंस आना है, और जो जानकारी मिल पा रही है कि संभवतः जो विशेष विमान दिल्ली से आया है लालू प्रसाद के लिए, उनमें उनकी बड़ी बेटी मीसा भारती भी रांची आई हैं और वो अपने पिता के साथ ही दिल्ली जाएंगी, ये सूचना मिली है। रांची एयरपोर्ट के बाहर मीसा भारती नहीं आई हैं, हालांकि मीडिया कर्मियों की यहाँ पर काफ़ी भीड़ है और उस रास्ते को मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ अपने सहयोगी देवाशीष के माध्यम से कि तमाम लोग जो प्रोटोकॉल है लालू प्रसाद का, उसके माध्यम से ये वो गेट है जिसके माध्यम से लालू प्रसाद का एम्बुलेंस सीधे रांची एयरपोर्ट के भीतर जी। अजय लाल, आप बने रहे हमारे साथ। अजय, आप बने रहिए, आपके पास हम लौटेंगे जैसे ही लालू का काफिला वहां पर पहुंचता है, हम आपके पास पहुंचेंगे, क्योंकि आपके पास महत्वपूर्ण तस्वीरें और जानकारियां होंगी। आप बने रहिए हमारे साथ।
लिया कि लालू की कंडीशन जो है लगातार डिटोरिएट कर रही है, यानी उनकी हालत खराब हो रही है, उन्हें बेहतर इलाज की आवश्यकता है और इस वजह से निर्णय लिया गया कि उन्हें एम्स रेफर कर दिया जाए। एम्स में जाने के लिए लालू प्रसाद यादव रांची के रिम्स से निकल चुके हैं, कुछ ही देर में एयरपोर्ट पहुंचने वाले। रांची रिम्स से आपको तमाम तस्वीरें हमने दिखाई है। अब एयरपोर्ट हम अपना रुख करेंगे जहां हमारे सहयोगी अजय लाल मौजूद है और वहां से सारी तस्वीरें और अपडेट्स हमारे पास न्यूजीलैंड भारत के दर्शकों तक पहुंचेगी अजय लाल के मार्फत। अजय, जिस तरह से आप बता रहे थे कि संभावना है कि मीसा भारती उस फ्लाइट में आई है और वो अपने पिता के साथ फिर से फ्लाई बैक करेंगे दिल्ली के लिए, यहां से जो जानकारी आ रही कि भोला यादव और दो उनके जो सेवादार हैं वो दोनों असगर और कृष्णा वो साथ में रहेंगे, और किसी के होने की या जाने की आपको खबर लग पाई है क्या? देखिए सारिब, जिस कृष्णा और असगर की आप चर्चा कर रहे हैं वो बजाबता लालू प्रसाद जैसे ही अस्पताल आए थे रिम्स में, उसके बाद से ये नियम है कि जो वीआईपी कैदी होता है वो अपनी सेवा के लिए दो लोगों के नामों की अनुशंसा कर सकता है। तो कृष्णा और असगर ये विधिवत जेल मैनुअल के मार्फत लालू प्रसाद की मर्जी से उनके सेवादार के रूप में उनके साथ मौजूद हैं, तो बोल तो जाएंगे ही, और भोला यादव भी जाएंगे, ये पक्की सूचना है। और जैसी की जानकारी है कि मीसा भारती भी लालू प्रसाद के साथ ही दिल्ली जाएंगी, क्योंकि ये तमाम ऐसे चेहरे हैं जो लालू प्रसाद का विशेष ख्याल रखते हैं। कौन सी दवा कब लेनी है, कौन सी दवा कब नहीं लेनी है, कौन से डॉक्टर से संपर्क करना है, ये तमाम चीज़ों की जानकारी भोला यादव और मीसा भारती के पास रहता है। तो ये चारों लोग एक प्रकार से कह सकते हैं कि लालू प्रसाद के पूरी तरह से दाएं और बाएं हाथ हैं। इन चारों के अलावा जो एयर एम्बुलेंस की जो अपनी व्यवस्था होती है, जो एयर एम्बुलेंस जो आता है जब कभी भी, उसमें डॉक्टरों की अपनी टीम होती है, कई प्रकार के मेडिसिन होते हैं, कई प्रकार के आपातकाल व्यवस्थाओं को देखने के लिए भी उसमें इक्विपमेंट्स होते हैं। एयर एम्बुलेंस का अपना वो मानक है, उसके बिना एयर एम्बुलेंस पूर्ण रूप से नहीं माना जा सकता। जो जानकारी मिली है कि 3 डॉक्टर संभवतः इस एयर एम्बुलेंस में रहेंगे जो कि लालू प्रसाद की सेहत का ध्यान रखेंगे। हालांकि एक बात यह भी मानकर चलिए सारिफ कि कोई इमरजेंसी जैसी बात नहीं है कि 6 घंटे के भीतर ही लालू प्रसाद को एम्स पहुंचाना है। जैसा कि बार बार मैं कह रहा हूं कि बेहतर इलाज के लिए कहा जा रहा है कि जो ट्रीटमेंट रिम्स में चल रहा था वो शायद बहुत मुकम्मल नहीं है, उससे बेहतर इलाज एम्स के डॉक्टर दे पाएंगे। जांच होगी वहां नए सिरे से, और इमरजेंसी जैसी कोई बात नहीं है। लालू प्रसाद के जो बिहार में, झारखंड में या देश भर में जितने भी समर्थक हैं उनको एक जानकारी यह भी होनी चाहिए कि कोई बड़ी चिंता करने वाली बात नहीं है कि जल्दी से जल्दी उन्हें दिल्ली पहुंचाना है। मैं बार बार कह रहा हूं कि बेहतर इलाज, यानी कि जिस प्रकार से लालू प्रसाद की तमाम बीमारियां हैं, चाहे वो किडनी की बात कर लें या फिर हार्ट की बात कर लें या फिर हाई बीपी की बात कर लें, शुगर की बात कर लें, ये तमाम चीज़ों में बेहतर इलाज हर वक्त किसी भी पेशेंट के लिए संभावना रहती है कि उसे बेहतर इलाज मिले। मैं बार बार कह रहा हूं कि लालू प्रसाद के समर्थक किसी चिंता में ना आ जाए कि कोई बड़ी इमरजेंसी जैसी चीज हो गई है और आनन फानन में उन्हें दिल्ली पहुंचाना है। मैं बार बार कह रहा हूं, आपके माध्यम से जानकारी मिल रही है कि बेहतर इलाज के लिए लालू प्रसाद को एम्स भेजा जा रहा है कि उनकी स्थिति और खराब ना हो जाए। तो इंतजार है कि लालू प्रसाद का एम्बुलेंस कब आता है। पूरी तैयारी यहाँ पे हो गई है। एक बार फिर से हमारे सहयोगी देवाशीष उस दृश्य को दिखाएंगे, गेट को दिखाएंगे, जिसके माध्यम से अंदाजा लग जाएगा कि इसी गेट से जब कभी भी किसी वीआईपी को एयर एम्बुलेंस के माध्यम से दिल्ली जाना होता है तो इसी गेट का प्रयोग होता रहा है, और संभावना यह भी है कि इसी गेट से लालू प्रसाद भी जाएंगे। तो ये 2-3 ऐसे अपडेट है सारिफ जो कि लालू प्रसाद के समर्थकों के लिए है कि लालू प्रसाद कोई ऐसी बड़ी चीज अचानक से नहीं हो गई कि उन्हें आनन फानन में लालू प्रसाद का इलाज चल रहा है और उस इलाज में बेहतर इलाज के लिए वो एम्स जा रहे हैं। ये अपडेट है। लालू प्रसाद के समर्थकों को किसी प्रकार की घबराहट में आने की जरूरत नहीं है। लालू प्रसाद के साथ किसी प्रकार की कोई इमरजेंसी नहीं हुई है। बेहतर इलाज के लिए वो एम्स जा रहे हैं। सारे ये बहुत बड़ा संदेश है बाजलाल की तरफ से, हमारे सहयोगी हैं और उन्होंने
बताया है कि लालू के समर्थक, लालू को चाहने वाले या आरजेडी परिवार में जितने भी लोग हैं उन्हें पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा कोई इमरजेंसी का माहौल नहीं है। लालू प्रसाद यादव को बेहतर इलाज की आवश्यकता है, इसलिए उन्हें रांची के रिम्स से एम्स शिफ्ट किया जा रहा है। ऐसी कोई इमरजेंसी नहीं है। अजय लाल ने स्पष्ट जानकारी दी है और ये बहुत अच्छा भी है पत्रकारिता धर्म के लिए भी कि हम पैनिक नहीं फैलाएंगे, हम सिर्फ सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं और सूचनाएं दी गई हैं। बिल्कुल सारिफ, जी जी बिल्कुल सारिफ, देखिए होता क्या है कि कई बार लाइव के दौरान या फिर कई बार अति उत्साह में कई इस प्रकार की बातें भी सामने आ जाती है जो अगले को पूरी तरह से घबराहट में डाल देता है। रिम्स में जैसे ही लालू प्रसाद निकले, न्यूज 11 ने एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखाई थी कि कैसे वो चेयर पर बैठते हैं, मूविंग चेयर पर बैठते हैं, उनके समर्थक उन्हें ले जाते हैं और फिर वो एम्बुलेंस पर बैठते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक जो विशेष प्रकार के इलाज लालू प्रसाद को दिए जा रहे थे एम्स में, माफ कीजिएगा रिम्स में, उससे बेहतर, उससे काबिल डॉक्टर, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी जांच, ये तमाम चीज़ें एम्स में मौजूद हैं। लिहाजा किसी प्रकार का कोई रिस्क नहीं लेना चाहता कि लालू प्रसाद की सेहत अच्छी हो। ऐसा ना हो कि हम रिम्स में इलाज कराते रहें लालू प्रसाद का और उनकी सेहत दिन ब दिन खराब होती चले जाए। तो उस इलाज को और बेहतर कैसे करें, अच्छे से अच्छे डॉक्टर से कैसे, और एक विकल्प यह भी है लालू प्रसाद के पास, जानकारी आपके माध्यम से मैं दे दूं कि लालू प्रसाद के पास एक विकल्प यह भी है कि एम्स के डॉक्टरों की टीम के द्वारा यदि कहा जाता है कि इससे और बेहतर इलाज उन्हें चाहिए, तो मुंबई में कई बड़े हॉस्पिटल हैं जो कि लालू प्रसाद पहले भी अपना इलाज वहां वो कराते रहे हैं। तो एक विकल्प यह भी है कि हो सकता है कि एम्स में जो जांच रिपोर्ट आए, एम्स में जो इलाज लालू प्रसाद को मिले, यदि डॉक्टरों ने कहा कि इससे और बेहतर इलाज मुंबई के किसी बड़े हॉस्पिटल में हो सकता है, तो लालू प्रसाद वहां भी जा सकते हैं। बजाबता इसके लिए डॉक्टरों की सिफारिशी पत्र का होना जरूरी है। सारिफ, तो लालू प्रसाद यादव रांची से अब कुछ ही देर में निकलेंगे, दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं। रिम्स के डॉक्टर्स ने, जो मेडिकल बोर्ड बैठी थी उसमें जो शामिल डॉक्टर्स थे, उन्होंने ये निर्णय लिया कि लालू को और बेहतर चिकित्सा की जरूरत है और बेहतर इलाज की जरूरत है, क्योंकि लगातार उनकी किडनी में शिकायत आ रही थी, शुगर लेवल में फ्लक्चुएशन था, ऊपर नीचे जा रही थी रीडिंग। तो उसके बाद निर्णय लिया गया कि लालू प्रसाद यादव को बेहतर इलाज के लिए एम्स रेफर कर दिया जाए। जैसा हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि एम्स में अगर लालू प्रसाद यादव की स्थिति नहीं सुधरी तो हो सकता है, संभावना है इसकी कि लालू प्रसाद यादव मुंबई भी जा सकते हैं। हालांकि ये जेल मैनुअल के हिसाब से जेल की परमिशन इसमें आवश्यक होगी। साथ ही साथ डॉक्टर्स इस बात की को समझेंगे, इस बात की को बताएंगे कि लालू को और बेहतर इलाज की जरूरत है और बेहतर डॉक्टर की असिस्टेंस की आवश्यकता है, तो उन्हें ले जाया जा सकता है। फिलहाल हमारे सहयोगी एक जुड़े थे, सत्यव्रत किरण, जो रिम्स से तस्वीरें दिखा रहे थे। रिम्स से लालू निकल चुके हैं। अब हमारे साथ जुड़े हुए हमारे सहयोगी अजय लाल, जो पल पल की अपडेट्स हमको दे रहे हैं और अब से कुछ ही देर में संभावना जताई जा रही है कि 5 मिनट में ही वो लालू प्रसाद यादव का काफिला एयरपोर्ट पहुंचेगा, जहां पर वो एयर एम्बुलेंस से फ्लाई करेंगे दिल्ली के लिए। उस फ्लाइट में संभवतः उनकी बड़ी बेटी मीसा भारती मौजूद है और साथ में लालू के उनके हनुमान कहे जाने वाले भोला यादव और 2 सेवादार असगर और कृष्णा भी साथ में जाएंगे। अजय, अब मुझे लग रहा है कि आपके पास लगातार बने रहने की आवश्यकता है, क्योंकि किसी भी वक्त वहां पर लालू प्रसाद यादव काफिला पहुंच सकता है, क्योंकि लंबा समय गुजरा है जब लालू रिम्स से निकले हैं और पूरा काफिला निकला है, तब से कुछ ही देर में वहां पर काफिला लालू प्रसाद यादव पहुंचने वाले हैं। क्या कुछ वहां पर तस्वीरें देखने को मिल रही है? हम चाहेंगे कि जिस रोड से लालू प्रसाद यादव का एम्बुलेंस आएगा उस रोड की तरफ आप दिखाएं, क्या वहां हलचल बढ़ रही है क्या? तो लग रहा है कि अजय से हमारा संपर्क टूट गया है। हम अपनी टेक्निकल टीम से आग्रह करेंगे कि कृपया अजय लाल को फिर से लाइव में जोड़ा जाए। तो ये रास्ते की तस्वीर है जहां लालू प्रसाद यादव का काफिला ये हरमू रोड से क्रॉस करता हुआ, और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपसे हमने जिस तरह से वादा किया था कि लालू से संबंधित हर खबर, हर तस्वीर आप तक सबसे पहले अगर कहीं कोई पहुंचाएगा तो वो न्यूज 11 भारत है, क्योंकि हमारे सहयोगी लाइव यूनिट के साथ मौजूद है। और रिम्स से आपको तस्वीरें हमने दिखाई, अब ये हरमू रोड की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां लालू प्रसाद यादव का काफिला गुजर गया है। अजय लाल का रुख करते हैं, क्योंकि अजय लाल के साथ बना रहना बेहद जरूरी है। अजय,
हरमू रोड ये काफिला क्रॉस कर चुका है। मुझे लगता है कि 5 मिनट से पहले ये काफिला क्रॉस किया है, तो संभवतः आपके पास अब वो काफिला पहुंचने वाला होगा। वहां पर हलचल जरूर बढ़ रही होगी। आप अपने कैमरामैन से आग्रह करें कि उस सड़क की तरफ अपने कैमरे का रुख कर दे जहां से काफिला अंदर इंटर करेगा। बिल्कुल सारिफ, मैं आपके बात को अपने सहयोगी से अब उस रास्ते की तरफ पैन कर दें कैमरा जहां से लालू प्रसाद की एम्बुलेंस वाली गाड़ी रांची एयरपोर्ट पर प्रवेश करेगी। तस्वीरें आपके माध्यम से मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं और वो रास्ता है जहां से लालू प्रसाद का एम्बुलेंस प्रवेश करेगा रांची एयरपोर्ट के लिए। और जो मैंने कहा कि तमाम तरह की सुरक्षा व्यवस्थाएं जो कि लालू प्रसाद का अपना प्रोटोकॉल है वो मुकम्मल तरीके से पूरी कर ली गई है। भीड़ भाड़ नज़र नहीं आ रही है। आरजेडी का कोई समर्थक या फिर कोई बड़ा नेता इस रांची एयरपोर्ट पे मौजूद नहीं है, क्योंकि लालू प्रसाद की हिदायत भी रहती है कि जब कभी ऐसी बात हो तो आप संयम बरते। तो मुझे लगता है कि चूँकि रिम्स ऐसी जगह है जहाँ पर ना चाहते हुए भी लोग चले आते हैं। रांची एयरपोर्ट के पास काफ़ी भीड़ भाड़ नहीं है। सीधे कुछ मीडियाकर्मी मौजूद हैं, न्यूज़ 11 की टीम मौजूद हैं एयरपोर्ट पर। मैं देख पा रहा हूं कि ट्रैफिक सिस्टम जो है वो काफ़ी मुस्तैद हो गया है। मुझे लगता है कि 10 से 15 मिनट के भीतर लालू प्रसाद का एम्बुलेंस इस रांची एयरपोर्ट की तरफ प्रवेश कर जाएगा। उनके साथ कौन कौन लोग आते हैं, क्या उनके पीछे गाड़ियां और भी हैं या फिर 2-3 गाड़ी है, जो जानकारी मिल रही है कि संभवतः श्याम रजक जो आरजेडी के प्रदेश प्रभारी भी रहे हैं, झारखंड में बड़े नेता हैं आरजेडी के, वो भी संभवतः रांची आए हुए वो हैं कि नहीं, ये तमाम चीज़ें। और हमने जो जानकारी मिली है न्यूज़ 11 के माध्यम से कि लालू प्रसाद के लिए झारखंड आरजेडी के कई बड़े नेता जेल अधीक्षक के साथ साथ फुटवार जेल के पास डॉक्यूमेंट तैयार करने में आज सुबह 10 बजे के बाद से ही एक्टिव हो गए थे। बहुत देर बेशक हो चुकी थी, लेकिन पहले जो टाइम था वो 3 बजे का था, लेकिन बाद में वो समय बढ़कर 5, साढ़े 5 के आसपास का हो गया है। तो उम्मीद की जा रही है कि लालू प्रसाद अब से थोड़ी देर बाद यहाँ पहुँच जाएंगे और उसके बाद सीधे एयर एम्बुलेंस से वो दिल्ली के एम्स के लिए चले जाएंगे। वहाँ भी दिल्ली एयरपोर्ट पर भी लालू प्रसाद के लिए विशेष व्यवस्थाएँ की गई हैं ताकि कहीं कोई ज़्यादा हौच-पौच की स्थिति ना हो जाए, किसी प्रकार की भीड़ ना उत्पन्न हो वहाँ पर आ जाएं। ये तमाम तरह की व्यवस्थाएं वहाँ पर की गई हैं। तो उम्मीद है कि शायद अब से 10 से 12 मिनट के भीतर लालू प्रसाद की गाड़ी जो कि एम्बुलेंस कही जाएगी जिसमें कि लालू प्रसाद मौजूद हैं वो यहाँ पहुँचेगा। पूरी तैयारी हो चुकी है। उसके बाद संभावना यह जताई जा रही है कि यहाँ से मान लिया कि आप 5:30 का सारे इस वक्त जो मेरे पास मैं देख पा रहा हूँ लगभग 5:45 बजने वाले हैं। तो 5:45 का मतलब होता है कि दिल्ली जाने में कम से कम 2 से 2.25 घंटे का वक्त आप मान लें। चूँकि एयर एम्बुलेंस होता है उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा नहीं की जाती है, तो 2.5 घंटा भी मान लें तो 5:45 के आसपास 8:30 बजे के आसपास लालू प्रसाद दिल्ली में मौजूद होंगे और सीधे वहाँ से एम्स जाएंगे, इसकी पूरी संभावना है। तो 8:30 से 9 के बीच का जो टाइम होगा लालू प्रसाद के लिए काफ़ी अहम होगा। अब ये बात है तो कि क्या तमाम तरह की जो जांच है, जो नए सिरे से जांच होनी है लालू प्रसाद की सेहत का, क्या वो कल से उसकी शुरुआत होगी या फिर कुछ सैंपल आज ही लिए जाएंगे। ये तमाम तरह की चीज़ें एम्स से जो जानकारी मिल पा रही है, दिल्ली में हमारे सहयोगी से जो जानकारी मिली है कि संभवतः उनका ट्रीटमेंट कल सुबह 10 बजे के बाद से शुरू होगा। आज रात तक लालू प्रसाद वही दवाएं लेंगे जो कि रिम्स के डॉक्टरों ने उनके लिए तय कर रखा है। और यहाँ से लालू प्रसाद ने उन तमाम जो प्रिस्क्रिप्शन होते हैं डॉक्टर को, उसको भी उन्होंने अपने पास रखा है। कुछ ऐसी जांच रिपोर्ट है जो कि महज 2 दिन पहले आए हैं, उसको भी उन्होंने अपने पास रखा है। डॉक्टरों ने कहा है, एम्स के डॉक्टर से जानकारी मिली है कि एम्स के डॉक्टरों ने कहा है कि वो तमाम जांच रिपोर्ट लेकर रांची से आपने दिल्ली जो बोला था कि 10 से 15 मिनट एकदम सटीक आपका आकलन था, क्योंकि अभी भी जो जानकारी हमें मिल रही है कि डिब्डी पुल क्रॉस कर गया काफिला, तो 10 से 15 मिनट आपने जो आकलन किया था एकदम सटीक आकलन है। और अजय हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि वो 9 बजे 8:30 9 बजे तक वहां पहुंचेंगे और सीधे एम्स जाएंगे। और एम्स में अब देखना है कि डॉक्टर्स जो पुरानी रिपोर्ट्स हैं जो एम्स के डॉक्टर द्वारा जांच कराए गए हैं उस रिपोर्ट के आधार पर अपनी
ट्रीटमेंट शुरू करते हैं या फिर नए सिरे से तमाम जांच कराई जाती है? अगर नए सिरे से जांच कराई जाती है तो क्या वो आज ही से वो जांच शुरू हो जाएगी या कल सुबह से वो जांच शुरू होगी, और क्या उस आधार पर फिर लालू प्रसाद यादव की ट्रीटमेंट होगी? संभावना तो इसकी भी है कि रिम्स के डॉक्टर्स ने एम्स के डॉक्टर से बात की होगी, उन्हें बताया होगा कि लालू को कौन सी दवाएं चल रही हैं, कौन कौन से टेस्ट कंडक्ट कराए गए हैं, किस टेस्ट की रिपोर्ट क्या है। व्हाट्सएप का जमाना है, व्हाट्सएप पे भी टेस्ट रिपोर्ट्स पहुंच चुके होंगे लालू के पहुंचने से पहले दिल्ली एम्स के डॉक्टर्स के पास। और जो एम्स में पहले से भी डॉक्टर लालू प्रसाद यादव को देख रहे हैं, संभावना है कि वही डॉक्टर्स फिर से लालू प्रसाद यादव को देखेंगे, तो पुरानी स्थिति से वो वाकिफ है और नए जो रिपोर्ट्स आए हैं वो अब तक उनके पास पहुंच गई होगी। वो देखकर वो लालू प्रसाद यादव को आगे क्या टेस्ट कंडक्ट करवाना है, क्या मेडिसिन चेंज करनी है, किस तरह से आगे जांच करानी है, वो तमाम चीजें उन लोगों ने, एम्स के डॉक्टर्स ने, उनकी जो टीम है उसके साथ चर्चा कर उसकी रूपरेखा बना ली होगी। और संभावना है कि सुबह से, क्योंकि लालू प्रसाद यादव ट्रैवल करके जाएंगे, थके हुए होंगे, बीमार हैं, तो आराम करने की उन्हें सलाह दी जाएगी और संभवतः अगर टेस्ट की जरूरत पड़ती है तो कल से वो टेस्ट शुरू होगी। सीधे अजय लाल का रुख करते हैं, हमारे सहयोगी बने हुए हैं हमारे साथ। तब से कुछ ही देर में ये खबर आई थी कि डिप्टी पुल क्रॉस कर गया काफिला, तो डिप्टी पुल से विदाउट ट्रैफिक 10 मिनट बहुत ज्यादा है वहां पहुंचने के लिए। तो अजय लाल के पास किसी भी वक्त वो तस्वीरें अजय लाल के मार्फत न्यूज़ 11 भारत के दर्शकों तक पहुंच जाएगी कि लालू प्रसाद यादव का काफिला एयरपोर्ट पहुंच गया। और ये तस्वीरें संभवतः हिनू चौक की है। तो हिनू चौक क्रॉस कर गया। अब अजय के पास बना रहना लगातार हमारा जरूरी है, क्योंकि अब कुछ ही मिनट्स की दूरी है जब अजय लाल के पास हमारा लालू प्रसाद यादव का काफिला पहुंचेगा। अजय, अब कुछ ही मिनट्स की देर है और कुछ देर के बाद काफिला आप भी देख पाएंगे। अजय, मुझे जो तस्वीरें देखकर समझ में आ रहा है कि हिनू चौक भी काफिला क्रॉस कर गया है। बिल्कुल सारी, मैं सीधी तस्वीर उस जगह की ही दिखा रहा हूं, जैसा कि आपने जानकारी दी कि हिनू चौक लालू प्रसाद का एम्बुलेंस क्रॉस कर चुका है। तो उसके बाद हिनू चौक के बाद सीधे एयरपोर्ट के बाद ही वो तस्वीर मुझे दिखाई पड़ेगी और मैं सीधे उस रास्ते को दिखा रहा हूं जहां पर कि लालू प्रसाद का एम्बुलेंस रांची एयरपोर्ट के लिए एंट्री लेगा। सीधी तस्वीर, जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूं कि भीड़ भाड़ रिम्स की तरह यहाँ बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है। अच्छी बात है कि लालू प्रसाद अच्छे सेहत के लिए दिल्ली जा रहे हैं, भीड़ भाड़ नहीं भी होना चाहिए। कई बार अति उत्साह में लोग नारेबाजी भी कर देते हैं। कम से कम रांची एयरपोर्ट वीआईपी जगह माना जाता है, संवेदनशील क्षेत्र माना जाता है, लिहाजा यहाँ पर वैसी बिल्कुल। उसके बाद से जो जानकारी मिल पा रही है कि संभवतः लालू प्रसाद हिनू चौक से आगे बढ़ते हुए रांची एयरपोर्ट की तरफ उनका एम्बुलेंस बढ़ रहा है। तो किसी भी क्षण वो तस्वीर ट्रैफिक जो पुलिसकर्मी होते हैं, जो ट्रैफिक ऑफिसर्स होते हैं, उनकी एक्टिविटी से कई चीज़ों का पता चल जाता है कि कैसे वो गाड़ियों को किनारे कर रहे हैं, कोई बीच में अवरोध ना हो जाए। और एम्बुलेंस है उसके लिए रास्ता बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ये भी एहतियात बरतना होता है। देखिए गेट खोल दिया जा रहा, खोलने की कोशिश हो रही है। तो किसी भी क्षण लालू प्रसाद का एम्बुलेंस इस रांची एयरपोर्ट पर आ जाएगा। और जैसा कि आपने जिक्र किया था आपसे थोड़ी देर पहले कि एम्स के डॉक्टरों ने रिम्स के डॉक्टरों से बातचीत की है, उनके कंडीशंस के बारे में जाना है। क्योंकि जैसे ही लालू प्रसाद रांची से दिल्ली जाएंगे और एम्स में भर्ती होंगे तो डॉक्टरों को यह ना लगे कि पूरी तरह से नया कोई पेशेंट उनके सामने आ गया है। पूरी जो उनका हिस्ट्री है लालू प्रसाद का, पेशेंट का हिस्ट्री बोला जाता है, पेशेंट की हिस्ट्री, चाहे आप वीआईपी हो, कोई भी व्यक्ति हो, डॉक्टर की नज़र में व्यक्ति यदि बीमार है तो वो उनका पेशेंट माना जाता है। तो एम्स के डॉक्टरों ने लालू प्रसाद की सेहत के बारे में पूरी जानकारी यहाँ के डॉक्टरों से ले ली है। कहा गया है कि तमाम दवाइयाँ जो लालू प्रसाद को अब तक दी जाती रही है उसमें कोई कमी ना हो। उसके बाद कल जैसे ही लालू प्रसाद की नए सिरे से इलाज शुरू होगा, डॉक्टरों की जांच रिपोर्ट आएगी, कई प्रकार के जांच होंगे, उसके बाद क्या तय होगा, कौन सी नई दवा दी जाएगी, क्या लालू प्रसाद के लिए नए जांच की कोई सिफारिश होगी या फिर ये कहा जाएगा कि जो दवाइयां चल रही थी ठीक ठाक है, उसमें और कुछ संशोधित किया जा सकता है, प्लस माइनस किया जा सकता है। तो ये तमाम चीज़ें हैं। मुझे लगता है कि एम्बुलेंस आपको कभी भी किसी भी क्षण सारी दिखाई पड़ जाएगी। पूरी तरह से रास्ता को क्लियर
करा दिया गया है इस रांची एयरपोर्ट के पास से। और ये वो तस्वीर जिसकी तमाम लोगों की चिंता होती है। लालू प्रसाद एक मास लीडर माने जाते हैं, न सिर्फ बिहार झारखंड बल्कि कई राज्यों में उनके फैन मौजूद हैं। तो उस हिसाब से भी लालू प्रसाद को चाहने वाले, उन्हें देखने वाले, उनसे मिलने वालों की एक लंबी कतार होती है, तमाम लोगों की चिंताएं होती हैं। अभी भी रास्ते पर मैं भीड़ भाड़ नहीं देख पा रहा हूँ, एम्बुलेंस का इंतजार हो रहा है। रास्ता सीधी जो तस्वीर दिखा रहे हैं, जिन लोगों को जानकारी है रांची एयरपोर्ट के बारे में, जो पुरानी एयरपोर्ट हुआ करती थी रांची एयरपोर्ट के पास, उसके बगल का जो रास्ता है उसी रास्ते से एम्बुलेंस अक्सर एयर एम्बुलेंस तक पहुंचता है। ये अब तक का प्रैक्टिस रहा है, लिहाजा उम्मीद की जा रही है कि इसी रास्ते से लालू प्रसाद का एम्बुलेंस भी एंट्री करेगा। और मुझे एक्टिविटी तेज नज़र अभी तक नज़र नहीं आ रही है, सामान्य है सब कुछ। मुझे लगता है कि एम्बुलेंस जैसे ही प्रवेश करेगा उसके बाद से और ज़्यादा एक्टिविटी की शुरुआत हो जाएगी सारी। लेकिन एक जो चीज़ है आपके माध्यम से लालू प्रसाद के समर्थक को जानकारी देनी जरूरी है कि किसी प्रकार की घबराहट में ना आए। लालू प्रसाद की सेहत बेशक खराब है, लेकिन इमरजेंसी जैसे कोई हालात नहीं है। लालू प्रसाद बेहतर इलाज के लिए दिल्ली जा रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि लालू कहते रहे हैं कि किस प्रकार से उसका किडनी कितना % काम नहीं कर पा रहा है, शुगर के पेशेंट हैं, ठीक से वो चल नहीं पाते हैं, कई प्रकार की दिक्कतें होती हैं। कुछ दिनों पहले दांत के लिए उन्होंने रूट कैनाल थेरेपी कराया था, पूरे दांत को उखाड़ के नए सिरे से दांत लगाया जाता है, जिसको कि RCT बोलते हैं, रूट कैनाल थेरेपी बोलते हैं। ये डॉक्टरी भाषा है, सीधे भाषा में लेमन की तरह बोले तो कोई भी दांत यदि डैमेज हो जाता है तो डॉक्टर उस दांत को पूरी तरह से निकाल देते हैं, या फिर आधा टुकड़ा हो जाता है तो उस आधे दांत को काट के उसमें नए सिरे से दांत को जोड़ के उसको रूट कैनाल थेरेपी उसको बोलते हैं। इसमें 15 से 20 दिनों का वक्त लगता है मरीज को ठीक होने में। एक बार फिर से वही तस्वीर मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। हालांकि अभी तक लालू प्रसाद का एम्बुलेंस इस रांची एयरपोर्ट तक पहुंचा नहीं है। जो प्रोटोकॉल के माध्यम से जो रांची एयरपोर्ट के जो सिक्योरिटी ऑफिसर्स होते हैं उन्होंने पोजीशन ले रखा है। जैसा कि मैं बार बार कर रहा हूं कि कोई बड़ी भीड़ या रैली टाइप का माहौल नहीं है, लिहाजा ऑफिसर्स भी इत्मीनान है। सिर्फ लालू प्रसाद का एम्बुलेंस जैसे ही आएगा उनका जो गेट को खोल दिया जाएगा और उसके बाद से लालू प्रसाद सीधे एयरपोर्ट में दाखिल हो जाएंगे। गेट खोल दिया गया है सारे। मुझे लगता है कि कुछ क्षण बाद आप तस्वीर देख पाएंगे, उस एम्बुलेंस की तस्वीर आप देख पाएंगे जो कि लालू प्रसाद को लेकर रांची एयरपोर्ट आ रहा है। कुछ लोग खड़े हैं, पार्किंग वाले लोग हैं, रांची एयरपोर्ट के पास पार्किंग भी है। गेट खुल गया है सारी। मुझे लगता है कि कुछ ही क्षण में जी आप वो तस्वीर लालू प्रसाद का एम्बुलेंस आपको सबसे पहले न्यूज़ 11 के कैमरे पर दिखाई पड़ेगा। सायरन की आवाज़ यदि आप सुन पा रहे होंगे तो सायरन की आवाज़ भी सुनाई पड़ रही होगी आपको। गेट पूरी तरह से खोल दिया गया, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि वायरलेस का जो संदेश है वो क्लियर दे दिया गया है कि रांची एयरपोर्ट पर लालू प्रसाद का एम्बुलेंस सीधे कुछ VIP गाड़ियाँ भी मूवमेंट करती हुई दिख रही है। तो पूरी तरह से कोशिश यही है कि आपको सीधी तस्वीर आपको मैं दिखा दूं। जी एम्बुलेंस रांची एयरपोर्ट पर आता हुआ सारिफ तस्वीर। हालांकि वो दूसरे रूट से गाड़ियां चली गई हैं एम्बुलेंस का, देखेंगे आगे घुमा दूसरे रूट से गाड़ियां, ड्राइवर को संभवतः जानकारी नहीं थी। वो जो आप देख पा रहे हैं रांची एयरपोर्ट पर एम्बुलेंस, ड्राइवर को संभवतः जानकारी नहीं थी। संभवतः वो जो एम्बुलेंस का ड्राइवर है वो गलत रूट से गाड़ी को, एम्बुलेंस को ड्राइव करके उस गेट की तरफ लेकर चला गया है जहां पर सामान्य अतिथि, सामान्य गेस्ट रांची एयरपोर्ट की तरफ जाते हैं। जी। शायद मुड़ने का संदेश दिया गया है या फिर हो सकता है कि कोई विशेष व्यवस्थाएं हों, लेकिन ये रूट संभवतः कुछ एम्बुलेंस अपने आप हमारे दर्शकों ने देखा होगा आपके माध्यम से। मैं फिर एक बार उधर ही चलने की कोशिश कर रहा हूं।
कि क्या चलिए अजय, आप एम्बुलेंस- तस्वीरों के साथ आप पोजीशन लीजिए। हम अपने दर्शकों को जानकारी दे दें कि लालू प्रसाद यादव एम्बुलेंस में सवार होकर पहुंच चुके हैं एयरपोर्ट पर और अब से कुछ ही देर में वो दाखिल होंगे एयरपोर्ट में और संभवतः मीसा भारती डॉक्टर्स की टीम के साथ मौजूद है और वो भी लालू प्रसाद यादव के एयरपोर्ट साथ पहुंच फ्लाई गए हैं। करेंगी दिल्ली के लिए। एयरपोर्ट। साथ ही साथ भोला यादव और उनके दो सेवक असगर और कृष्णा भी मौजूद हैं, रहेंगे उनके साथ। तो लालू प्रसाद यादव की तबियत में सुधार नहीं होने की वजह से मेडिकल बोर्ड का गठन किया गया और उस टीम में शामिल डॉक्टर्स ने इस बात की जरूरत को महसूस किया कि लालू को बेहतर इलाज की आवश्यकता है। और जैसा लगातार मेरे सहयोगी और मेरी तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है, इमरजेंसी जैसे कोई हालात नहीं है, सिर्फ बेहतर इलाज के लिए लालू प्रसाद यादव को एम्स रेफर किया जा रहा है। यह संदेश आरजेडी के तमाम समर्थकों के लिए और लालू यादव को चाहने वालों के लिए है कि इमरजेंसी जैसे कोई हालात नहीं है। हाँ, बेहतर इलाज के लिए लालू प्रसाद यादव को एम्स रेफर किया गया। और हमारे सहयोगी बने हुए हैं हमारे साथ अजय लाल और उनका साथ दे रहे हैं कैमरे के पीछे है देवाशीष, जो पल पल की तस्वीरें और अपडेट्स न्यूज 11 भारत के दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। और एम्बुलेंस पहुंच चुका, लालू का काफिला वहां पहुंच चुका है और शायद वन वे की वजह से दूसरा रूट लिया है एम्बुलेंस के ड्राइवर ने और अजय लाल पहुंच गए वहां पर। ये तस्वीर दिखाइए लालू प्रसाद का जी हमारे दर्शक। एम्बुलेंस दिखाने की पूरी कोशिश मैं कर रहा हूं आपको। ये एम्बुलेंस रांची एयरपोर्ट के पास लालू प्रसाद को लेकर पहुंच चुका है सारिफ। जी अजय, आप सांस ले ले, तस्वीरें आपके मार्फत हम तक पहुंच रही है। तो अजय लाल और देवाशीष हमारे सहयोगी बने हुए इस कवरेज में और लालू प्रसाद यादव के एम्बुलेंस को मीडिया कर्मियों ने घेर लिया है। तस्वीर लेने की कोशिश है दर्शकों के लिए दिखाने की, एक झलक लालू प्रसाद यादव की, क्योंकि दिल्ली अब रवाना हो रहे हैं लालू प्रसाद यादव। अजय लाल लगातार इस खबर पर बने हुए हैं और थोड़ी सी राहत उन्हें हमने दी है क्योंकि वो लगातार भागकर इस खबर को न्यूज 11 भारत के दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, तो उनकी सांस उखड़ गई है। हमारा जो वादा रहता है दर्शकों से, उस वादे को निभाने के लिए हम हर चुनौती को पार करने के लिए तत्पर रहते हैं और हमारा वादा सिर्फ यही है कि दर्शकों तक सबसे पहले तस्वीरें पहुंचे, हर वो खबर जो दर्शक देखना चाहते हैं, जिससे वो रूबरू होना चाहते हैं, जिससे वो समझना चाहते हैं, सिर्फ न्यूज 11 भारत पर। अजय, हमारे सहयोगी लाइव बने हुए हैं। बिल्कुल सारिफ जी, ये तस्वीर उस एम्बुलेंस की है जिसमें लालू प्रसाद सवार हैं जी, दिल्ली एम्स जाने के लिए और उनके पीछे लालू प्रसाद के साथ एम्बुलेंस में उनके समर्थक भोला यादव भी मौजूद हैं और रूट चेंज कर दिया गया है लालू प्रसाद का। पहले उस रूट से जाने की बात थी, आप देखेंगे सीधी तस्वीर रांची एयरपोर्ट से हमारे दर्शक देख पा रहे होंगे। सीधी तस्वीर, पूरा का पूरा रूट गड़बड़ा गया है। रूट की जानकारी या तो हाँ, संभवतः जानकारी कहां से गड़बड़ हुई, ये लालू प्रसाद की सुरक्षा में चूक का भी एक मामला है कि कैसे एम्बुलेंस को, देखिए एक बार फिर से एम्बुलेंस को वहीं ले जाया जा रहा है जहां पर उसकी एंट्री होनी थी, यानी कि चलिए अजय, आप पोजीशन लीजिए आप। तो अजय लाल हमारे सहयोगी है, देवाशीष उनके साथ है और जहां पर वो मौजूद थे उसी गेट से लालू को एंटर करना था, मगर वन वे होने की वजह से ड्राइवर एम्बुलेंस का आगे बढ़ गया है और वापस उसी रूट पर उसी गेट के पास लालू प्रसाद यादव के एम्बुलेंस को ले जाया जा रहा है और वहीं से एंट्री कराई जाएगी। यानी कि जो दर्शक रांची के रहने वाले या जो एयरपोर्ट को समझते हैं उनके लिए जानकारी सीधे शब्दों में दे दें कि जो पुराना एयरपोर्ट है उसके गेट से दाखिल होगा एम्बुलेंस अंदर और ये
मिसगाइड होकर नए एयरपोर्ट की तरफ, नए बिल्डिंग की तरफ ये एम्बुलेंस चला गया, वापस इसे यू टर्न कराकर भेजा गया है पुराने एयरपोर्ट की तरफ। हमारे सहयोगी अजय लाल हमारे साथ बने हुए हैं और वो कवर करने के लिए, अपने पोजीशन को लेने के लिए इलाके में पहुंच रहे हैं जहां वो पहले से मौजूद थे। मिसगाइड हुआ है एम्बुलेंस ड्राइवर और तमाम मीडिया कर्मी जो है, उन्हें लगा कि नए जो एयरपोर्ट है, नया एयरपोर्ट है, वहां से दाखिल कराया जाएगा, मगर जो व्यवस्था पुरानी थी उसी को रखा गया है कि पुराने एयरपोर्ट से ही दाखिल होंगे लालू प्रसाद यादव। उनका काफिला तो अंदर नहीं जाएगा, सिर्फ उनका एम्बुलेंस अंदर जाएगा, जिसमें भोला यादव जो उनके हनुमान कहे जाते हैं, साथ ही साथ उनके सेवादार कृष्णा और असगर भी मौजूद है। संभावना ये जताई जा रही है कि अंदर जो फ्लाइट मौजूद है, जो एयर एम्बुलेंस मौजूद है, उसमें मीसा भारती मौजूद है जो उनके साथ फ्लाई बैक करेंगी दिल्ली। अजय हमारे सहयोगी हैं, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि वो पोजीशन ले ले, भाग भाग कर वो तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारे सहयोगी देवाशीष भी उनके साथ है, तो ऐसे में कैमरा शेक कर सकता है, कुछ विजुअल्स हिल सकते हैं, उसके लिए हम क्षमा चाहेंगे, क्योंकि जो हमारे रिपोर्टर है, हमारे सहयोगी और हमारे कैमरा पर्सन है, वो लगातार भाग रहे हैं हाथों में कैमरा लिए, क्योंकि तस्वीरें आप तक पहुंचानी है। अजय, क्या आपने पोजीशन ले ली है? तो ये एयरपोर्ट से आप सीधी लाइव एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ 11 भारत पर। सबसे पहले हर वो तस्वीर, हर वो खबर जो आप तक पहुंचनी चाहिए, उसे पहुंचाने के लिए रिपोर्टर्स की टीम हमारी तत्पर रहती है। सबसे पहले हम पहुंचाते हैं अपने दर्शकों तक खबर, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। आप सोचिए कि आरजेडी के समर्थक और लालू के चाहने वालों के लिए कितनी बड़ी राहत की यह खबर है कि घर बैठे उन तक हर वो तस्वीर और हर वो जानकारी पहुंच रही है, और सटीक और सीधी जानकारी, उसमें कुछ मिर्च मसाला नहीं है। जो डॉक्टर्स की तरफ से जानकारी आ रही है उससे ही हूबहू हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं कि वो मिसगाइड ना हो किसी इंफॉर्मेशन को लेकर, किसी खबर को लेकर। तस्वीरों के माध्यम से उस खबर की भी हम पुष्टि कर रहे हैं। हमने बताया कि एयरपोर्ट से लालू प्रसाद यादव निकल चुके हैं और रास्ते में जहां जहां उनका काफिला क्रॉस किया है, हमारे रिपोर्टर्स की टीम मौजूद रही है लाइव यूनिट्स के साथ और आप तक सबसे पहले तस्वीरें पहुंचाई। और अब एयरपोर्ट पर कवर कर रहे हैं हमारे सहयोगी अजय लाल, उनके साथ है कैमरा पर्सन देवाशीष, और लगातार तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। और ये देखिए, सीआईएसएफ के जवान पहुंचे एयर एम्बुलेंस के पास और ड्राइवर को उन्होंने बताया कि आप गलत रूट में आ गए हैं, आपको पुराने एयरपोर्ट से ही इंटर करना था अंदर। और फिर लालू प्रसाद यादव का एम्बुलेंस उस ओर बढ़ गया है, उसको साथ में फॉलो कर रहे हैं हमारे सहयोगी अजय लाल, उनके साथ देवाशीष भी मौजूद है। इरादा सिर्फ यह है कि हम अपने दर्शकों तक सबसे पहले खबर पहुंचाएं, जो देखना चाहते हैं तस्वीरें, वो भी सबसे पहले न्यूज़ 11 के टेलीविजन स्क्रीन पर हमारे दर्शकों को मिले, क्योंकि हमारा लगातार वादा रहता है दर्शकों से कि हर वो खबर, हर वो तस्वीर सबसे पहले हम पहुंचाएंगे। रिपोर्टर्स की एक बड़ी फौज हमारे साथ खड़ी है जो आप तक खबरें पहुंचाती है, तस्वीरें पहुंचाती हैं। उस वादे को हर पल, हर खबर पर हम पूरा करते हैं, और यही वजह है कि न्यूज़ 11 भारत के दर्शकों का प्यार हमें बेशुमार मिलता है। और लगातार रेटिंग की बात करें तो उसमें हम नंबर 1 पर काबिज हैं। तो ये एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं, सीधी एक्सक्लूसिव लाइव तस्वीरें आप तक, लाइव रास्ते की भी तमाम तस्वीरें हमने आपको दिखाई। जहां जहां से लालू प्रसाद यादव का काफिला गुजरा है, वो तस्वीरों को हमने पहुंचाया सबसे पहले अपने दर्शकों तक। और ये एयरपोर्ट से सीधी तस्वीरें हैं जहां अजय लाल हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव बने हुए हैं, लेकिन पोजीशन लेने के लिए वो कैमरे के सामने नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि भागकर उन्हें फॉलो करना पड़ रहा है एम्बुलेंस को। और जो हालत, सूरत हाल देखने को मिला था रिम्स में, वो सूरत हाल एयरपोर्ट में नहीं है। रिम्स में हमने देखा कि बहुत सारे आरजेडी के नेता और आरजेडी के समर्थक कार्यकर्ता वहां मौजूद थे, मगर एयरपोर्ट पर उस तरह से समर्थकों की भीड़ या कार्यकर्ताओं की भीड़, नेताओं की भीड़ नहीं देखने को मिली है। मीडिया कर्मी जरूर मौजूद है, क्योंकि खबरें पहुंचानी है, इसलिए अलग अलग हाउसेस के मीडिया हाउस वहां पर मौजूद है। और उन सब मीडिया हाउस के बीच न्यूज़ 11 भारत की टीम भी लाइव यूनिट के साथ मौजूद है, जो सबसे पहले सटीक सीधी तस्वीरें और खबर, इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचा रही है।
और ये भीड़ क्यों है, ये हमने कुछ देर पहले आपको बताया था जब हमने रिम्स से तस्वीरें दिखाई थी कि जो इलाज भी करने पहुंचे वो अपने मरीज को लेकर हाथों में चिट्ठा लिया यानी कि प्रिस्क्रिप्शन लिए पहुंच गए। जब पूछा हमारे संवाददाता ने कि आखिर वहां आने की वजह क्या है, सीधा जवाब लालू प्रसाद यादव को एक झलक देखने के इरादे से वो वहां पहुंचे। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि लालू प्रसाद यादव कितने लोकप्रिय हैं। फिलहाल उनकी तबीयत खराब चल रही है और बेहतर इलाज के लिए डॉक्टर्स ने इस बात को महसूस किया कि उन्हें एम्स ले जाया जाए। तो लालू यादव पहुंच चुके हैं और हमारे सहयोगियों ने पोजीशन ले लिया है और ये तस्वीरें अब आप जो देख रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर, ये एयरपोर्ट की तस्वीर है। आपको बताएं कि ये तस्वीरें आप तक पहले पहुंच जाती लेकिन मिसगाइड हो गया एम्बुलेंस का ड्राइवर और वो नई बिल्डिंग की तरफ, नए एयरपोर्ट की तरफ चला गया और वापस यू टर्न लेकर पुराने एयरपोर्ट बिल्डिंग के पास लाया गया जहां पर अब दाखिल हो रहा है एम्बुलेंस। लालू प्रसाद यादव इसमें सवार है, उनके हनुमान कहे जाने वाले विधायक भोला यादव सवार है, उनके दो सेवक असगर और कृष्णा भी सवार है। खबर यह आ रही है कि अंदर एयर एम्बुलेंस में मीसा भारती डॉक्टर्स की टीम के साथ मौजूद है और वो तमाम लोग फ्लाई करेंगे लालू प्रसाद यादव के साथ। एम्बुलेंस का गेट खुल गया है। लालू प्रसाद यादव, तो ये तस्वीरें सीधी आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव लाइव एयरपोर्ट से, जहां हमारे सहयोगी अजय लाल है और उनके साथ हमारे दूसरे सहयोगी कैमरा पर्सन देवाशीष मौजूद हैं, जिनके मार्फत हम तक ये तस्वीरें आ रही हैं। आप इन तस्वीरों को देख पा रहे हैं और हम आरजेडी के समर्थकों को एक बार फिर बता दें कि लालू प्रसाद यादव रिम्स से एम्स जरूर रेफर किए गए हैं लेकिन इमरजेंसी जैसे कोई हालात नहीं है। बहुत चिंता करने वाली आवश्यक बात नहीं है, पैनिक करने की जरूरत नहीं है। लालू को बेहतर इलाज के लिए एम्स रेफर किया गया। डॉक्टर्स ने ऐसी कोई समय सीमा नहीं दी है कि आज इतने बजे तक लालू प्रसाद यादव एम्स पहुंच जाए, डॉक्टर्स उनका इलाज शुरू कर दे, ऐसी कोई बात नहीं है। सिर्फ बेहतर इलाज के लिए लालू प्रसाद यादव को शिफ्ट किया गया है। व्हाट्सएप का जमाना है और व्हाट्सएप के जरिए लालू प्रसाद यादव की तमाम रिपोर्ट्स, तमाम मेडिकेशन, जो दवाएं चल रही है, प्रिस्क्रिप्शन एम्स के डॉक्टर तक अब तक पहुंच चुकी होगी और डॉक्टर्स की टीम उन रिपोर्ट्स को देखकर इस बात के निष्कर्ष पर पहुंच चुकी होंगी कि लालू प्रसाद यादव को अगर कुछ और टेस्ट की जरूरत है तो वो टेस्ट आज ही कराया जाए या कल से शुरू होगा, क्योंकि लालू प्रसाद यादव बीमार है और ट्रैवल कर कर दिल्ली पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में जो मेडिकल के क्षेत्र में मेरा तजुर्बा है उस हिसाब से लालू प्रसाद यादव को आज आराम करने की सलाह देंगे डॉक्टर्स और कल सुबह से अगर टेस्ट की आवश्यकता पड़ेगी तो टेस्ट कंडक्ट कराए जाएंगे। हालांकि जो दवाएं चल रही है उन दवाओं की जानकारी रिम्स के डॉक्टर्स द्वारा एम्स के डॉक्टर्स को साझा कर दी गई होगी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी की तबीयत कल अचानक से बिगड़ी और तब उन्होंने डॉक्टर के जो डॉक्टर लोग हैं वो मेडिकल बोर्ड आज किए और दिल्ली भेजने का उन्होंने प्लान किया और इसी के तहत आज वो दिल्ली गए और हम लोग जितना भी कार्यकर्ता हैं सारे मायूस हैं। सब लोग भगवान से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि वो जल्द से जल्द ठीक हो और हमारे बीच फिर वो ठीक होकर जल्दी से आए। आप लोग भी दिल्ली जाएंगे आने वाले दिनों में? देखिए, हम लोग स्वास्थ्य की जानकारी लेने के लिए हम लोग हमेशा जाते रहते हैं, क्योंकि हम लोग हमारे नेता हैं, हमारे गार्जियन हैं और गरीबों के नेता हैं, इसलिए हम लोग तो हमेशा जाते रहते हैं उनके स्वास्थ्य की जानकारी के लिए। बिल्कुल। रंजन यादव थे, प्रदेश आरजेडी में युवा नेता हैं। अभय सिंह जी भी हैं, मीडिया से बात कर रहे हैं और असगर अली जी मुख्य रूप से सेवादार हैं लालू प्रसाद के। क्या असगर जी, जो चर्चा थी कि आप और कृष्णा भी जा रहे हैं दिल्ली, हाँ, क्या सूचना है, क्या जानकारी है? जानकारी यही है कि दिल्ली जा रहे हैं साहब। अभी एम्स के डॉक्टर से राय मशवरा हुआ कि वो दिल्ली लेके ही आ जाए, यहाँ उनकी इलाज ठीक नहीं है संभव। आपको भी दिल्ली जाना था? नहीं, मैं दिल्ली बाद में फिर और कागजात है ये सब करके जाऊंगा। क्या क्या कागज ले जाना है यहाँ से? यहाँ से सब और बहुत सामान भी है, दवा बीरो है, सब लेकर जाना है। अभी तो हड़बड़ में जो जितना हुआ सब भेज दिए। अभी क्या क्या सामान गया है? अभी कपड़ा लता दवा
जो। और एक और व्यक्ति लालू प्रसाद के चेयर को पूरा कवर किए हुए थे, आपका क्या नाम है? मैं मोहम्मद अरशद अंसारी, सन ऑफ इरफान अहमद अंसारी हूँ। इरफान अंसारी के बेटे हैं आप? पूरा व्हील चेयर को आपने ही संभाल रखा था? जी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की जो सेहत में गड़बड़ी हुई है वो एम्स रेफर। बातचीत हो पाई? ना, कोई बातचीत तो नहीं हो पाई। बातचीत नहीं हो पाई। और लालू प्रसाद आरजेडी के कट्टर समर्थक, लालू रथ के सारथी। परिचय बता दो, अपनी बात कहिए सर, क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम विजय यादव है। विजय यादव जी हैं। आरजेडी के कार्यकर्ता हूँ मैं। मैंने शायद दिल्ली जा रहे हैं, तबीयत खराब है, पैर में सूजन हो गया था, तो डॉक्टर साहब सब रेफर कर दिए एम्स। चलिए, तो ये तस्वीर हमने आपको दिखाने की कोशिश की रांची एयरपोर्ट से ओवर टू स्टूडियो। अजय हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं और पल पल की अपडेट्स पहुंचा रहे हैं। और लालू प्रसाद यादव रवाना हो गए हैं दिल्ली के लिए। बिल्कुल सारिफ। अजय आपसे सवाल लेंगे। सवाल से पहले आपसे एक दूसरा सवाल है, आपने पानी पिया कि नहीं? आपकी सांस उखड़ गई थी दौड़ते हुए। देखिए सारिफ, सबसे बड़ा सबसे अहम सवाल यह है कि लालू प्रसाद वीआईपी कैदी हैं, उस ऑफिसर्स की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, उनकी अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए जिसने रूट को डाइवर्ट कर दिया। देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं कि रिम्स के रांची एयरपोर्ट पर भीड़ भाड़ नहीं थी। यदि कल्पना कीजिए कि 10,000 लोगों की भीड़ होती तो क्या स्थिति हो सकती थी। जाहिर सी बात है, उस ऑफिसर्स की अकाउंटेबिलिटी तय करने की जरूरत है कि आखिर कैसे लालू प्रसाद को जिस रूट से आना था उस रूट से ना आकर उनका जो एम्बुलेंस है दूसरे रास्ते में प्रवेश कर गया। आरजेडी के बड़े नेता अभय सिंह जी हैं, उनसे मैं बात करूंगा। सर, लालू प्रसाद जी वीआईपी कैदी हैं, वो कौन से ऑफिसर्स हैं जिनको रूट की जानकारी नहीं थी, पूरा रूट को डाइवर्ट कर दिया लोगों ने? ये तो प्रशासन का मामला है। प्रशासन जिस रूट से तय किया उस रूट से लेकर के आई। पहले तो चला गया सामान्य वाले रूट में, उसके बाद फिर घुमा कर यहाँ लाया। कल्पना कीजिए 20,000 लोगों की भीड़ होती तो क्या होता? नहीं, प्रशासन की मामला है, इसमें हम लोगों को किसी तरह कोई प्रतिक्रिया नहीं देना है। लेकिन आप मांग करेंगे कि ऑफिसर्स का जिम्मेदारी तय हो, अकाउंटेबिलिटी तय हो? नहीं, वो देखिए प्रशासन का मामला है और प्रशासन ही तय करता है कि हम लोग किस रूट से जाना है। रूट तय है, किस रूट से आना। नहीं, अजय अभय सिंह आपका सवाल नहीं समझ रहे हैं। उनको बताइए कि एयरपोर्ट के पास जो पुरानी बिल्डिंग और नई बिल्डिंग का जो कंफ्यूजन हुआ उसको लेकर आप सवाल पूछ रहे हैं। सारिफ अभय सिंह जी, मैं सीधा पूछ रहा हूं कि लालू प्रसाद को आना था पुरानी बिल्डिंग की तरफ, चला गया लोग लेकर नई बिल्डिंग की तरफ। वीआईपी कैदी हैं, केंद्र में मिनिस्टर रहे हैं, चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार रहे हैं, आरजेडी के सुप्रीमो है, कैसे लापरवाही हो गई? देखिए, इसमें लापरवाही का कोई मामला नहीं है। प्रशासन जो रूट तय करती है। सर, मैं तो वही कह रहा हूँ कि रूट तो तय था कि इसी जगह पर आना था, वो नई बिल्डिंग की तरफ कैसे गाड़ी लेके चली? नहीं, देखिए उस समय उसको जो बाय मिस्टेक अभय सिंह जी की मजबूरी मैं समझ रहा हूँ, उनकी अपनी सरकार है, लिहाजा मैं अभय सिंह को ज्यादा परेशान भी नहीं करूंगा, क्योंकि अभय सिंह जी अच्छे नेता हैं। आरजेडी में इनको पूरे राष्ट्रीय स्तर की जिम्मेदारी दी गई है, उतना ही बोलना इनको जायज लगता है। जाहिर सी बात, मैं परेशान नहीं करूंगा अभय सिंह जी को। लेकिन असगर अली जी जरूर हैं, क्या क्या सामान गया है, चादर गया है, खैनी की पुड़िया भी गई है कि नहीं, मैं उनसे बात करूंगा। असगर अली जी, सन ऑफ लालू प्रसाद, एक सवाल बता दीजिए, क्या खैनी की डिब्बा भी भेजे हैं? नहीं, खैनी गुटखा कोई भी मैंने नशा पदार्थ सब बंद हो गया। बंद हो गया? कब से बंद है? साल भर से। आप ही बना के देते थे उनको? हाँ, देते थे, किसी टाइम देते थे, आज है साल भर से बेसी हो गया।
होली में मटन वगैरह बना था? नहीं नहीं, वो सब चिकन मटन सब बंद है, वेज सिर्फ शाकाहारी हैं? एकदम शाकाहारी है। देखिए असगर अली जी, अरे यार, हाँ, इरफान अंसारी इरफान अंसारी, माफ कीजिएगा, इरफान अंसारी, मैं नाम भूल जा रहा हूँ उनका। इरफान अंसारी सन ऑफ लालू प्रसाद यादव। लालू प्रसाद यादव। इरफान अंसारी कह रहे हैं कि लालू प्रसाद पिछले 1.5 सालों से पूरी तरह से खैनी गुटखा कोई माने नशा कोई भी चीज तंबाकू कोई चीज नहीं ले रहे हैं और शाकाहारी हो गए हैं। एकदम शाकाहारी हो गए। शाकाहारी कब से हैं? 1 साल से बेसी हो गया। 1 साल से ज्यादा हो गया है लालू प्रसाद शाकाहारी हो चुके हैं। खैनी पुड़िया ये सब पूरी तरह से बंद हो चुका है। और ये अपडेट ब्रेकिंग खबर यही है कि लालू प्रसाद पूरी तरह से शाकाहारी हो गए हैं। मनोज जी हैं, आरजेडी के प्रवक्ता हैं, रंजन यादव जी भी हैं। लालू प्रसाद पूरी तरह से शाकाहारी हो गए हैं। अब तो व्यक्तिगत मामला है, व्यक्तिगत मामला में किसी को बोलने का कोई राइट नहीं है। अब खाना वो क्या खा रहे हो तो जो साथ में रहते हैं वही लोग बता सकते हैं। चलिए अजय, आप लगातार इस खबर पर बना रहे, आपका बेहद शुक्रिया अजय। आपके साथ देवाशीष भी बने रहे, उनका भी बेहद शुक्रिया। महत्वपूर्ण जानकारी और तस्वीरें सबसे पहले आपके मार्फत न्यूज़ 11 भारत के दर्शकों तक पहुंची। आप दोनों ही सहयोगियों का बेहद शुक्रिया। खबरों का सफर जारी रहेगा मगर यार एक छोटे से ब्रेक के लिए। सच है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।